Hello, friends. In the last episode 28, we read about how Yudhishthir agreed to come for the first Dyut or gambling match, despite not finding it morally right. ये बहुत ही भयावह मोड़ पे आ गई है कहानी, ये कथा। और आज भी रोम रोम कांप उठता है ये देखकर कि ऐसा भी हो सकता है, और वो भी इतनी प्रतिष्ठित राज्यसभा में। यहाँ से कुरुवंश के विनाश की गाथा शुरू होती है। हर कोई इंसान गिरता है, गलती करता है, पर जब वो काफ़ी एक हद से ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो उसका पतन निश्चित है और वापस उत्थान बहुत कठिन है। तो यही याद करते हुए कथा को, कृष्ण जी को हमेशा की तरह साक्षी मानते हुए इस कथा को आगे लेके चलते हैं। जब युधिष्ठिर राज्यसभा पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं इसके विरोध में हूँ, परंतु मैं खेल लूँगा, क्योंकि ये धृतराष्ट्र उनके ताऊजी का आदेश था। फिर भी सबको पता था कि युधिष्ठिर ठीक से खेलना नहीं जानते, पर फिर भी शुरू हो गए। तो क्या ये उनकी आज्ञाकारी होना था कि उनकी कमज़ोरी थी कि बेवकूफ़ी थी, मूर्खता थी? और मुझे तो उनकी मूर्खता और कमज़ोरी दोनों लगते हैं। दुर्योधन ने कहा कि उनकी ओर से शकुनी खेलेंगे, और परंतु धनराशि तो वो खुद देंगे। हमें उसी समय समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे तो कुछ ठीक नहीं है, शकुनी क्यों खेलेंगे? पर वो धर्मात्मा जो बने फिरते थे और सही बात कहने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाए। हर दांव लग जाने के बाद शकुनी पासों को फेंकते थे और हर बार दांव जीत लेते थे। इस प्रकार धन राशि बढ़ती गई, ढेर लग गया, और ये अन्याय विदुर जी देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के कुकर्म गिनवाए और शकुनी की धूर्तता पूरे सभा को बताने के लिए उन्होंने ये सब गिनवाया। उन्होंने सबको उसका अनुयायी बनने के लिए मना किया और कहा कि पूरे कुल का नाश करेगा। उन्होंने कहा कि पांडवों को अपनाइए, आप स्वयं धनी हो जाएंगे। परंतु उनके अच्छे वचन दुर्योधन को तो अच्छे लगते ही नहीं थे, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। दुर्योधन ने विदुर से गुस्सा होकर कहा कि वह हमेशा शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं, वह कृतज्ञ हैं और हमारी गोद में बैठे सांप जैसे हैं। ये सुनकर विदुर तिल मिला गए और बहुत क्रोधित हुए, और दुर्योधन को इस अपमान के लिए बहुत फटकारा। विदुर ने कहा कि तुम सिर्फ मूर्खों की बात समझ आती है और तुम्हें अच्छी सलाह तो समझ ही नहीं आती। उन्होंने कहा कि अप्रिय परंतु हितकारी बात करने वाले लोग दुर्लभ हैं, नहीं मिलते, और उसे उनका सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हें दूर से नमस्कार करता हूँ, तुम्हारा विनाश निश्चित है। विदुर जी ने अपने साफ स्पष्ट शब्दों में उसे कहा कि जिस राह वो चल रहा है वो विनाश की तरफ ही जा रही है। तब शकुनी ने ताना मारते हुए कहा कि युधिष्ठिर, तुम तो बहुत धन हार चुके हो, और कुछ है क्या दांव पर लगाने के लिए? तब मूर्ख युधिष्ठिर ने मूर्खतावश अपना देश, प्रजा इत्यादि धीरे धीरे दांव पर लगाना शुरू करा, और हर बार वो कहता था, लो पासा फेंका और मैं जीत गया, लो हम जीत गए। इसके उपरांत उसने अपने सारे ब्राह्मणों को भी दांव पे लगा दिया। प्रजा के बाद किसी राजा को ये हक नहीं बनता कि वो वहाँ के विद्वानों को, ब्राह्मणों को दांव पे लगाए। आप उनके स्वामी नहीं होते, उनके रक्षक होते हो। पर ये सब तो अब धर्म अधर्म वहाँ बैठे लोगों को ही निश्चित करना था। इसके उपरांत मूर्ख युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को दांव पर लगाया, और शकुनी ने उसे भी जीत लिया। उसने कहा, ये फेंका पासा और ये आया नकुल उनका दास बनके। उसके पश्चात उसने सहदेव को भी दांव पर लगाकर खो दिया। किस हिम्मत से, किस वजह से युधिष्ठिर ने एक अनिष्ट पे दूसरा अनिष्ट किया और अपना धर्म कैसे गंवाया? कहते हैं ना, बड़े बड़े धर्मात्मा भी जब उनका विनाश आता है तो विपरीत काम करते हैं।
और दोनों भाइयों को वो हार गए। धिक्कार है उस मनुष्य और राजा पर जो अपने राज्य और भाइयों को जुए की भेंट चढ़ा दें। वो कितने प्रतिष्ठित होते नकुल और सहदेव अगर वो युद्ध में वीरता दिखाते हुए मारे जाते, पर उनके भाई ने तो उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और दास बना दिया। वह कहीं से भी धर्मात्मा नहीं लगे मुझे। फिर उन्होंने बुद्धिहीन की तरह अर्जुन जैसे धनुर्धारी जिसका कोई बराबरी वाला कोई सानी नहीं था तीनों लोकों में, उसको दांव पर लगाया और हार गए। ये सुनते ही पूरी सभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि अर्जुन के बिना तो युधिष्ठिर कुछ थे ही नहीं। उनके पास तो उतना बल और कौशल था ही नहीं। अब उनके पास अपने भाई भीम और जो उनके सेनापति भी थे और कोई नहीं बचा था। तो कहते हैं ना, बिल्कुल उनकी बुद्धि कुंठित हो चुकी थी और बेवकूफ़ मूर्खों की तरह उन्होंने कहा, नहीं नहीं मेरे पास भीम है और मैं भीम को दांव पे लगाता हूँ। उस समय मन तो हो रहा था, जबकि ये कथा हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, इसका अंत भी जानते हैं, फिर भी पढ़ते हुए रोष आता है, क्रोध आता है और मन करता है युधिष्ठिर को धक्के मार के निकाल दिया जाए। और फिर उन्होंने उसको अपने सेनापति भीम को जो अति बलवान थे दांव पे लगाया। उससे भी शकुनी ने कहा, लो मैंने पासा फेंका और भीम मेरा दास हुआ, उससे भी हार गए। इसके पश्चात मंद बुद्धि युधिष्ठिर ने स्वयं को दांव पर लगाकर उनका दास बनना स्वीकार कर लिया। यहाँ पर वो कह सकते थे, यानी जब धन भी हार चुके थे, कह सकते थे कि मैंने आदेश अनुसार जितना खेलना था खेल लिया, मैं आगे नहीं खेलना चाहता। पर क्या वो जुए के वशीहीन थे? क्या उनकी बुद्धि कुंठित थी? क्या वो धर्मात्मा नहीं थे? तो इन सब बातों का जवाब तो हम सबके मन में हमेशा हम ढूंढते रहेंगे कि क्या हुआ था उनकी बुद्धि को। और तब वो भी उनके दास बन गए और ज़ोर से दुर्योधन हंसा और शकुनी ने कहा, लो तुम मेरे दास हुए। तब शकुनी ने उनका उपहास उड़ाते हुए और मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुमने स्वयं को हार कर बड़ा अनर्थ किया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। जो खुद दास हो उसके पास कुछ नहीं होता। पर कहते हैं ना, जब विनाश निकट होता है तब धर्मात्मा जैसे धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि भी क्षुब्ध हो गई और वो सबकी प्रिय पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा बैठे। और द्रौपदी केवल उनकी पत्नी नहीं थी, सबकी थी, और वो कोई संपत्ति नहीं थी, वो जीती जागती इंसान थी, राजकुमारी थी, रानी थी और बहुत सौभाग्यशाली अग्नि से उत्पन्न हुई थी। उसे शर्म नहीं आई द्रौपदी को दांव पे लगाते हुए। उसी समय चारों ओर से उनको धिक्कारने की आवाज़ आई। सब सभा में सन्नाटे में आकर क्षुब्ध हो गए, बेहोश जैसे होने लगे। सभ्य राजा शोकाकुल हो गए, नजरें नीची कर ली और बुद्धिहीन युधिष्ठिर को अक्ल नहीं आई। विदुर जी ने सिर पकड़ लिया और बैठ गए। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य आदि पसीने से नहा गए। सब चिंताग्रस्त थे। केवल धृतराष्ट्र हर्ष से पूछ रहे थे कि हमने द्रौपदी को जीत लिया क्या। ये महत्वाकांक्षी थे, अंदर ही अंदर अपने अंधेपन का फायदा उठाते थे और मनी मन तो वो ये भी चाहते थे कि दुर्योधन को सब मिल जाए और द्रौपदी भी, जिसे वो जीत नहीं पाए थे। दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि सब खल मंडली हंस रही थी और जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसी समय दुरात्मा शकुनी ने विजयोन्माद में खूब विजय का आनंद मनाते हुए पासे फेंके और कहा, यह लिया मैंने और द्रौपदी को जीत लिया। आओ अब द्रौपदी हमारी दासी हो गई। अब इस एपिसोड को I'd like to stop here because in the next episode हमारे पास कुछ बहुत तीखे प्रश्न हैं जो हम मोरालिटी पे, सही और गलत पे और विचार पे और बुद्धि पे पूछना चाहेंगे। क्या पूर्ण कौरव सभा नपुंसक हो गई थी? ये सारी चीज़ें अगले एपिसोड में विस्तार से, क्योंकि आज भी क्रोध से दिमाग गर्म हो जाता है और सोचते हैं महाभारत का तो आधा श्रेय युधिष्ठिर की मूर्खता को भी जाता है। So I will just rest the episode here and meet you in the next episode, and please leave your comments below for discussion. Have a nice day.